नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 50,000 उच्च प्राथमिक को लेकर शासन आदेश जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी इन 50,000 जूनियर शिक्षकों के पदों के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही यूपीएससी छात्रों के लिए 3 बड़ी अपडेट को लेकर, तो वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को आदेश दिखाने से पहले 2 बातें क्लियर कर दूं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे पूछा था कि सर इन पे 50,000 पद जो खाली पड़े हुए हैं जूनियर शिक्षकों के, इनके ऊपर भर्तियां क्यों नहीं करवाई जाती हैं, इसको लेकर आगे की कार्यवाही क्यों नहीं हो पाती है जब इतनी बड़ी संख्या के अंदर पद खाली पड़े हुए हैं। तो इसको लेकर जानकारी मैं आप सभी को दे दूं कि उच्च प्राथमिक के अंदर जो कहने की सरकार के पद होते हैं या फिर जो शिक्षकों के पद होते हैं, माफ कीजिए, सरकारी विद्यालयों के अंदर उन पर शिक्षक भर्तियों के माध्यम से नहीं भरे जाते हैं। नियमावली के अंदर यह प्रावधान रखा गया है कि जो प्राथमिक के शिक्षक होंगे उनको प्रमोशन देते हुए उन उच्च प्राथमिक पदों पर भर्ती कर दिया जाएगा या फिर नियुक्ति कर दी जाएगी। यही सबसे बड़ी वजह रहती है कि उच्च प्राथमिक के अंदर हजारों की संख्या में पद खाली हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार की ओर से इन पदों को नहीं भरा जाता है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए इन 50,000 पदों को लेकर शासन की तरफ से आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मैंने सुबह की वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को बताया था कि 50,000 पदों को लेकर सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। जो भी प्राथमिक शिक्षक होंगे उनको यहां से प्रोन्नति देते हुए यहां से जो नियुक्तियां हैं वो दी जाएंगी। यहां पे एक शासन आदेश भी जारी हुआ है जिसके माध्यम से आप सभी को सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार यहां पे पदों को भरा जाएगा, क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने शासन आदेश देखने के लिए मिलेगा। शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश शिक्षा नियुक्ति के माध्यम से जारी किया जाता है, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के संबंध में है। 20/12/2021 को जारी शासन आदेश के माध्यम से जानकारी मिलती है कि शिक्षा विभाग के अधीनस्थ राजकीय कार्यालय, विद्यालय, संस्थानों या फिर अगर बात की जाए सहायकों को प्रधान सहायकों के पद पर नियुक्ति के संबंध में जानकारी मिलती है। नीचे लिखा हुआ है कि ये जो ग्रेड पे लिखे हुए इसके आधार पर यहाँ से प्रोन्नति दी जाएगी, जो कि सेवा नियमावली 1985 के अनुसार देखने के लिए मिलेगी। यहां पर शर्तें भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त आपको देखने के लिए मिलती है वो ये है कि 5 वर्ष की सेवा उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर उनकी 5 वर्ष की सेवा कंप्लीट नहीं होती है तो उनको यहां से प्रमोशन का जो लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि विषय के संबंध में क्या क्या कार्यवाही देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर लिखा है 30/2021 तक सारा का सारा जो काम है वो यहाँ से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा नीचे और भी तमाम जानकारी यहाँ पे इससे संबंध में लिखी हुई है। इसको लेकर 2 पेज का आप सभी के सामने शासन आदेश देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो सुबह के समाचार पत्रों में ये जो जानकारी देखने के लिए मिली थी कि 50,000 शिक्षकों को पदोन्नति का उपहार जल्द मिल सकता है। सूबे के अंदर 5 साल के बाद में शिक्षकों की जो प्रोन्नति है वो देखने के लिए मिलेगी। मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो सरकार की तरफ से लगभग 50,000 शिक्षकों को यहाँ से प्रमोशन दिया जाएगा। 50,000 के अंदर 40,000 आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे उच्च प्राथमिक के अंदर, 10,000 आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रधान अध्यापक के, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के अंदर जो 40,000 शिक्षक हैं उनका प्रमोशन करते हुए बना दिया जाएगा उच्च प्राथमिक के शिक्षक। और ऐसे में जो उच्च प्राथमिक के अंदर पहले से शिक्षक हैं उसमें से 10,000 शिक्षकों को उठाकर प्रधान अध्यापक के रूप में प्रमोशन कर दिया जाएगा। इसको लेकर अलग अलग प्रकार की मांगे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन फिलहाल शासन की तरफ से जो कार्यवाही की जा रही है उसको लेकर जानकारी आप सभी को दी गई है। हालांकि 50,000 पदों पर जो प्रोन्नति की जा रही है इसको लेकर मामला पहले से न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। अभी उसको लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब उस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो शासन आदेश जारी हुआ है और जो चीज़ें देखने के लिए मिली है वो मैंने आप सभी को बता दी हैं। लेकिन अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3 सालों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। छात्रों की ओर से तमाम अलग अलग दावे किए गए थे। कई बार छात्रों ने बताया कि लगभग 1 लाख पद खाली हैं। कई बार छात्रों ने आरटीआई डाली तो 2 लाख पदों की जानकारी मिली। कई बार सरकार की तरफ से सीएबी की बैठक के अंदर यह बताया गया कि हमारे पास 73,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने हमें जानकारी दी कि हमारे पास 51,112 के समथिंग जो पद है वो खाली है। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने पर सरकार हमेशा कहीं ना कहीं अनुपात समानुपात का जो बहाना है वो ढूंढती हुई दिखाई दी। कभी सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, तो कभी ये कह दिया गया कि हमें यहाँ पे वेतन देना पड़ता है। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार पूरे
तरीके से मौन थी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पूरे तरीके से बैकफुट पे आ जाएगी। अगर 50,000 पदों पर प्रोन्नति की जाती है तो सीधे तौर पर प्राथमिक स्कूलों के अंदर 50,000 पद और भी यहाँ से खाली हो जाएंगे। और ऐसे में 50,000 पद पहले से खाली है और ये 50,000 पद और जोड़ दिए जाए तो लगभग 1 लाख पद आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, जो कि एक बड़ी संख्या होगी प्राथमिक स्कूलों के अंदर। अब सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर अभी तक तो मौन दिखाई देती थी, लेकिन अब ऐसे में छात्रों की तरफ से अगर दबाव बनाया जाता है तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास पहले से ही 50,000 से ज़्यादा पद खाली है। ऐसे में 50,000 पदों पर और प्रोन्नति के माध्यम से भरा जा रहा है तो प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 1 लाख के समथिंग आपको जो पद हैं वो यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ से कहीं ना कहीं छात्रों के लिए अच्छी खबर तो है कि ये जो 50,000 पद होंगे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जोड़ दिए जाएंगे। छात्रों की ओर से मांग भी की जा रही है कि इन तमाम पदों को जोड़कर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर लखनऊ के इको गार्डन के अंदर छात्रों की तरफ से काफी लंबे समय से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग भी की जा रही थी। अभ्यर्थी लगातार 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की यहाँ पे मांग है कि जब प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में पद खाली है तो सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन क्यों जारी नहीं कर रही है। आगे सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को डिले क्यों कर रही है। पहले से यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हो जाने के बाद से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो उम्मीदें वो धुंधली हो गई हैं और जल्दी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी आचार संहिता लगने वाली है और जल्दी से जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए 23 दिसंबर 2021 को ही होगा, यहाँ पर सुबह 10 बजे से एक बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। छात्रों का कहना है कि सरकार के पास पदों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे में उनको यहाँ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दबाव बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सही तरीके से छात्रों ने दबाव बनाया तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन एक बड़ी संख्या में जारी होगा। क्योंकि 50,000 पद पहले से खाली थे, 50,000 पद प्रोन्नति के माध्यम से खाली होंगे तो और भी लगभग 1 लाख के समथिंग पद खाली हो सकते हैं। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर 23 दिसंबर 2021 को लखनऊ के इको गार्डन में बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि धरना प्रदर्शन के बाद में कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहां मौजूद होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपीएससी छात्रों के लिए 3 बड़ी अपडेट के बारे में। यूपीएससी की तरफ से आज की तारीख में 3 बड़े नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिसकी जानकारी आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अगर बात की जाती है तो विज्ञापन संख्या GO4 परीक्षा 2018 को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि आयोग के विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आपकी यहाँ से जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो 30/1/2022 को आयोजित की जाएगी। तो जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं वेबसाइट पर विजिट करते रहें, जल्द एडमिट कार्ड भी जारी होंगे। यहाँ पे एक और जानकारी देखने के लिए मिलती है, आयोग की विज्ञापन संख्या GO4 2018 को लेकर यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे अगर बात की जाए फोटो, सिग्नेचर और जेंडर के अंदर त्रुटि पाए गए हैं, जिसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। वो यहाँ से जाकर 21/12 से लेकर 27/12 तक अपने इन तीनों चीज़ों को यहाँ से बदलाव कर सकते हैं, जिससे कि बाद में आपको किसी प्रकार का कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। तीसरा पॉइंट आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है, आयोग की तरफ से जारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती के विज्ञापन को लेकर यहाँ पे भी शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया है। उनका कहना है कि यहाँ पे कुछ गलतियां हो गई थी, जिसको यहाँ से सुधार करते हुए आप सभी के सामने रख दिया गया है। तो नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी, इसको आप सभी पढ़ भी सकते हैं, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं। तो वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां मिलती रहें।